40 दिन जाते हैं अपना ऑरा को बढ़ाने के लिए। अरुण जेटली मर गया, किडनी फेल हो गया, क्यों? एनर्जी नहीं था बॉडी में। सुषमा स्वराज मर गई, विदेश मंत्री, एनर्जी नहीं था बॉडी में। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री कैंसर से मर गया, क्यों? बॉडी में एनर्जी नहीं था। और मोदी सीना तान के घूम रहा है, क्यों? बॉडी में एनर्जी है। तो आपको क्या चाहिए भैया? पैसा नहीं चाहिए, आपको पहले क्या चाहिए? एनर्जी रहेगा तो किडनी भी चलेगा, हार्ट भी चलेगा, लिवर भी चलेगा। अब ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्या है? ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बड़ा खतरनाक बीमारी उभर रहा है। इसमें 5 ऑर्गन एक साथ फेल हो जाता है, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन। ये पांचों क्यों फेल होता है? क्योंकि जितनी एनर्जी इनको चलाने के लिए चाहिए वो आपके बॉडी में नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? पैसा कमा लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। समीकरण क्या बोल रहा है? एनर्जी रहेगा तो जिंदा रहोगे। उसके बाद जितना दौलत कमाना है तो पहले हीली डिवाइस खरीदिए, उसको लगाइए, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करिए। अचानक मौत नहीं आएगा आपको, अचानक किडनी फेल नहीं होगा, अचानक लीवर फेल नहीं होगा, अचानक हार्ट फेल नहीं होगा। एक दिन स्प्रिन पेनक्रियाज लगा दीजिए, एक दिन लीवर हार्मोनी लगा दीजिए, एक दिन हार्ट हार्मोनी लगा दीजिए, एक दिन किडनी हार्मोनी लगा दीजिए, एक दिन ब्रेन हार्मोनी लगा लीजिए। सबको एनर्जी चाहिए, पूरी कायनात एनर्जी से चल रही है। कण कण में भगवान है, जी नहीं। हमारी कोशिका, हमारी बॉडी के कण कण में कोशिका है, और कोशिका को क्या चाहिए? तो एनर्जी ही भगवान है। पूरा कायनात भगवान की एनर्जी से चल रहा है, उसकी एनर्जी से पूरी कायनात को थामे हुए हो। तो आपको भी क्या चाहिए बहन जी? लौकी नहीं चाहिए, भाटर नहीं चाहिए, एक्चुअली में क्या चाहिए? बोलिए, एक्चुअली में क्या चाहिए आपको? और एनर्जी कौन देगा? तो एक्चुअली में सभी लोगों के हाथ में क्या होनी चाहिए? तो ना ये पैसा दीजिए 2.5 लाख रुपए से, प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। अब क्या आगे बात करना है? तो चलिए शुगर बता के मीटिंग खत्म कर रहा हूं। तो पेनक्रियाज जो है वो बॉडी में, समझ लीजिए इसको, बहुत से लोगों को पता नहीं शुगर क्यों होता है, क्लियर होना चाहिए। समझ लीजिए मैडम, शुगर क्यों होता है, आज के बाद कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो पेनक्रियाज डैमेज हो गया, क्यों? कोशिका के टूटने की स्पीड कम हो गई, टूटने की स्पीड बढ़ गई और बनने की स्पीड, क्यों? भोजन, हवा, पानी, विचार के प्रदूषित हो जाने से मानव शरीर की कोशिका के टूटने की स्पीड बढ़ जाती है और बनने की स्पीड, और उसका कोई भी ऑर्गन डैमेज, सबसे पहले छोटका डैमेज होता है 75 ग्राम वाला पेनक्रियाज। ये क्या करता है? ये बनाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम है? ये हमारी कोशिका है और ये इसका दरवाजा है, और अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर प्लांट। हर कोशिका के अंदर भगवान ने एक पावर प्लांट लगाया है रे। आज से थोड़ा पूजा में ज्यादा ध्यान लगेगा और ज्यादा मन लगेगा। हमको भगवान ने बहुत पावरफुल बनाया, बहुत पावरफुल। और जो लोग बीमार होके मरेंगे उनसे भगवान जरूर पूछेगा, क्यों तेरे हर कोशिका में एक पावर प्लांट लगाया था, फिर तेरे को शुगर कैसे हुआ रे? हर कोशिका में एक पावर प्लांट। अब कितना कोशिका है शरीर में? खरबों। तो कितना पावर प्लांट है? तो खरबों पावर प्लांट में 32 सूरज की एनर्जी नहीं होगा। लेकिन आपकी कोशिका बीमार है भैया, उसको जो खुराक चाहिए, जो नहीं चाहिए वो खिला रहे हैं आप उसको, और जो चाहिए वो, कोशिका को तनाव चाहिए आप दे रहे हैं, कोशिका को दारू चाहिए आप दे रहे हैं, उसको गुटखा चाहिए, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना भैया, न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं आप?
तो जब कोशिका को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पेनक्रियास टूट के बीमार हो जाएगा। अब जो खाना खाते हैं वो ब्लड के रूप में जाता है कोशिका के अंदर। जब इंसुलिन बनता है तब इस सेल का दरवाजा खुलता है। ध्यान दे, दरवाजा कब खुलता है? जब इंसुलिन बनता है। अब आपका पेनक्रियाज खराब हो गया, अभी दरवाजा खुलता है तो खाना अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको जला के एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या हुआ भैया, आपका पेनक्रियाज डैमेज हो गया, इंसुलिन बनना बंद हो गया, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। लाइए कितना पैसा देंगे कि दरवाजा खुल जाएगा? गया, खत्म। अब होटलवा में चाय पीने जाते हैं और 500 चाय ला रे, साला वेटर बोलता है फीकी की मीठी। मतलब तुम 5 आदमी में जरूर साला 3 शुगर वाला होगा। चाय पचाने का औकात है बाबू। मर्सिडीज कार में चलते हो, चाय पचा पाओगे? बेकार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। रसगुल्ला खाने के लिए पैसा तो रखे हो लेकिन खा नहीं सकते हो। क्या मतलब निकला इसका यार? तो डॉक्टर, अब आपका जब खाना नहीं चलेगा तो ब्लड में शुगर लौट जाएगा, तो शुगर क्या होगा? 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। अब घबराहट आएगा, चक्कर आएगा। अब आपको याद आएगा डॉक्टर, चलो डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे, डॉक्टर चेक करेगा और बोलेगा सॉरी शर्मा जी, आपका तो 400 हो गया। क्या? शुगर 400, खाली पेट में इतना और खाना खाने के बाद उतना। सर, माई बाप बचा लीजिए हमको। अब आप डॉक्टर के सामने सिलेंडर, अब जैसा बाजा बजाना चाहे वैसा आपका बाजा बजा सकता है, उसको आपने अथॉरिटी, खेल आपके हाथ से। अब डॉक्टर बोलेगा घबराने की कोई बात नहीं, वो इतना थ्योरी बताएगा जी आपको डॉक्टर। ये तो उसी का काम था, वो नहीं कर रहा था, हमको करना पड़ रहा है। ये मेरा काम है। ये तो डॉक्टर को सेमिनार लेके बताना चाहिए कि शुगर क्यों होता है। तो डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा तो फिर कौन से दूसरे लोग खड़े होंगे? सब होना चाहिए कि नहीं खड़ा? इसका प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे हम लोग। कितने लोग करेंगे आज के बाद प्रचार का काम? अरे जितना आता उतना करो ना यार। एक ही दिन में मेरे जैसा मास्टर बनने की कोशिश मत करो। हम 20 साल में इतना सीखे हैं, हम आपके साथ तो खड़े हैं ना, कम से कम मीटिंग तो ले रहे हैं ना। हरियरगंज में आके आप जोड़ोगे तो हम डाल्टनगंज आ जाएंगे, गढ़वा में आ जाएंगे, जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे। भैया इतने दूर से आए हैं, अभी जाते जाते ले गए तो मीटिंग उसी रास्ते से। तो अब चेक होगा और डॉक्टर बोलेगा घबराने की कोई बात नहीं है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, खाना खाने से पहले। और अब आप फार्मास्यूटिकल के दलदल में फंस गए। अब कभी भी यहां से बाहर। ये दवा क्या पता है? ये इंसुलिन की गोली है। खाना खाने से पहले खाएंगे तो थोड़ा देर के लिए खुलेगा, थोड़ा देर के लिए, परमानेंट। और अब आप खाना तभी खा पाएंगे जब दवा खाएंगे। यही है चाल फार्मास्यूटिकल का कि अब भोजन से ज्यादा जरूरी आपके लिए दवा हो गया। एक बार भोजन छोड़ सकते हैं, अब यहां से आप कभी बाहर। क्यों? क्योंकि ये पेनक्रियाज को ठीक करने का कोई प्रोग्राम नहीं लाया है, ये टेम्पररी प्रोग्राम लाया है जिंदा रखने के लिए। असल में होना क्या था? डॉक्टर को हमारा पेनक्रियाज ठीक करना था, तब हमारा इलाज होता। तो पेनक्रियाज ठीक नहीं होगा और फार्मास्यूटिकल की 2 गोली शुरू हो गई। अब आपको ये दवा कब तक खाना है जी?
ये दवा कब तक खाना है आपको? नहीं, जिंदगी भर नहीं खाना है। इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। ये दवा आपको तब तक खाना है जब तक आप मर ना जाए, जब तक